Well, hello all. Welcome to my doubt series sessions. Okay, so here we will be solving one doubt which is in front of your screen. आप इसको देख सकते हैं कि ये क्या बोल रहा है. An object which is moving along the x-axis such that its position varying with time t is given as x is equal to 40 minus t square, and we have to find out that what is the distance traveled by the object from t is equal to 0 to t is equal to 3 seconds. Fine, perfect. ठीक है, ये चीज आपके सामने बिल्कुल ठीक है. अच्छा, मैं आप लोगों को एक बात समझाना चाहूंगा. बड़े गौर से आप जस्ट सुनना इस बात, ठीक है, बड़े गौर से सुनना. ये जो आपका एक्सप्रेशन है सामने, ठीक है, मैं इसको यहाँ लिखता हूँ एस इक्वल टू 40 माइनस टी स्क्वायर. ठीक है, ओके. ये आपका बताता है पोजीशन. यस, इट इज टेलिंग यू पोजीशन. ठीक है, नॉट डिस्टेंस. दूरी नहीं बता देगा ये ना. दूरी दूरी नहीं बता रहा. ये आपको बता रहा है इसका पोजीशन, मतलब वो कहां पर है. इसका अर्थ है क्या कि अगर हम कोई स्केल लेते हैं ऑन एक्स एक्सिस लाइक दिस वन, और यहाँ पे इफ यू विल प्लॉट x1 x2, ठीक है, x3 x4 x5, ठीक है, डन. तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द x1 एट t इज इक्वल टू 1. ठीक है, मतलब t1 पे, t2 पे, t3 पे वो कहां पर है. आप जो समझे क्या, मैं इसको थोड़ा और अच्छे से मैं एक्सप्लेन करता हूँ. ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे आपका घर है. ये आपका घर है, ठीक है. ये है पान की दुकान, ठीक है. ये है क्या ले स्कूल है, ठीक है. ये है आपका स्कूल, ठीक है, राइट. अच्छा, ये ले लो क्या यार, कुछ भी आ रहा है दिमाग में, मैं बोले जा रहा हूँ. मोमोज की शॉप है ये. मोमोज की शॉप है ये, ठीक है. ये किसको ले लें, ये साइकिल की शॉप है भाई. चलो, ये आपकी साइकिल की शॉप है. ये मोमोज की शॉप, मोमोज का रंग बड़ा ऐसे होता है. चलो ठीक है ना, डन, ठीक है. अब ये क्या कह रहा है कि एट टाइम टी इक्वल टू 1 पे भैया तुम कहाँ थे. तो मैं पान की दुकान पे खड़ा था. पान की दुकान पे खड़े थे, अरे वो क्यों खड़ा था वो छोड़ो, ठीक है, वहां पे मैं था. चलो ठीक है. एट टाइम टी इक्वल टू 2 पे तुम थे कहाँ पे. मैं स्कूल पे था. बात आप समझ रहे हैं बात को. वो यहाँ पे था, यहाँ पे था, लेकिन इसके बीच की कितनी दूरी है वो अभी तक हमें मालूम नहीं चल रही है. तो डेट कैन बी नोन. अगर हम यहाँ से एक रेफरेंस पॉइंट ले लें और यहाँ से सबकी दूरी नापते चले, जैसे D1 D2, ठीक है ना, समझ रहे हो बात को, D3 D4, तो हम उसको निकाल सकते हैं. ठीक है, हमें निकालना क्या है, हमें यही चीज निकालना है. हमें यही चीज निकालनी है, ठीक है ना. अब एक बात का और आप जरा ख्याल रखिएगा. मान लीजिए कि आप अपने घर से, मतलब यहां से निकले, ठीक है, तो ये पॉजिटिव में है. आगे जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं. भाई हो सकता है कि आपके साथी का घर आपके घर के बैक साइड में हो, x0 पे हो, ठीक है. तो इसका अर्थ है क्या, तो डेट विल बी योर माइनस नाउ, ठीक है ना. अगर वैल्यू आपकी माइनस में है तो इसका अर्थ है क्या कि आप अपने घर के एक्सिस पे यू आर गोइंग ऑन द नेगेटिव साइड. ठीक है, राइट, ठीक है ना. तो अब हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है, टोटल डिस्टेंस निकालना है. ठीक है, राइट. तो और सुनिए, एक चीज और सुनिए. अगर आप यहां से चलते हैं, ऐसे जाते हैं, अभी तक आप पॉजिटिव है बेटा. जहां आपने अपना डायरेक्शन चेंज किया, इसका अर्थ है कि इस स्थिति पे आपकी वेलोसिटी हो रही होगी 0. भाई जब वहां पे गए, रुके, सांस लिया, एंड यू हैव चेंज योर डायरेक्शन, ठीक है, तो अब आप आ गए यहां पर. तो अगर आप यहां से चलकर यहां पे आते हैं तो आपका ये टोटल दूरी D1 और ये आपका D2, यानी कि टोटल हमारी दूरी हो जाएगी D1 प्लस D2. ये सब मैं अभी आपको जो समझा रहा हूं खाली आपको कि पोजीशन और डिस्टेंस के बीच में फर्क क्या है. आप जरा बड़े गौर से इसको सुनिएगा और बात को समझिएगा. ठीक है, अगर इतनी बातें आप समझ गए हैं तो लेट अस फाइंड आउट द वैल्यू. ठीक है. अच्छा, सवाल है कि x इज इक्वल टू 40 माइनस टी स्क्वायर पे आ रहा है. ठीक है, राइट. तो ठीक है भाई, ये आ रहा तुम्हारा x इज इक्वल टू 4t माइनस टी स्क्वायर है. अच्छा, अब देखिए,
पूछ क्या रहा है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड फ्रॉम t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू 3 सेकंड पे, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, अब लोग इसमें करेंगे क्या, 0 की इसमें वैल्यू जो रख देंगे t पे, ठीक है, और x की आपकी आ जाएगी, फिर वो थर्ड की वैल्यू उसमें जो रख देंगे, ठीक है। लेट्स डू दिस रॉन्ग अप्रोच, ठीक है, यस आई एम सेइंग दिस, लेट्स लेट्स डू दिस रॉन्ग अप्रोच। रॉन्ग अप्रोच आपका क्या रहेगा, ठीक है, रॉन्ग अप्रोच आपका ये रहेगा कि एट टी इज इक्वल टू 0 आपकी x की वैल्यू आ रही है 0, ओके, एंड एट टी इज इक्वल टू 3 आपकी x की वैल्यू आएगी 3 4 12 माइनस 9 यानी कि 3 आएगी, ठीक है। ये रहेगा आपका रॉन्ग अप्रोच। अब आप क्या दोगे कि सर 0 और ये 3 इनके बीच का जो डिफरेंस है दैट इज जो 3, तो इसका डिस्टेंस हो गया 3, कोई जरूरी नहीं है। क्यों, क्योंकि मान लीजिए कि t इज इक्वल टू 0 1 2 3, कहीं पे अगर इसकी वेलोसिटी चेंज हुई होगी 0 आपकी, ठीक है, तो इसका अर्थ है कि वहां से वो चेंज हुआ होगा, तो ये भी जोड़ोगे और आप ये भी जोड़ोगे पूरी दूरी। लेकिन अगर हम इसको डायरेक्टली ऐसे कर देंगे तो हमारे पास उसका आंसर नहीं आएगा, तो इसका अर्थ है कि इट विल बी अ रॉन्ग अप्रोच। तो ये वाला फॉल्ट आप करना मत, ठीक है। तो सर अब राइट अप्रोच है क्या, ठीक है, आते हैं फिर इसके बाद। x इज इक्वल टू आपके सामने दिया हुआ है 4t माइनस टी स्क्वायर, ठीक है, 4t माइनस टी स्क्वायर दिया है। अच्छा, अब है एट t इज इक्वल टू 0, कितना आता है, x at 0 is 0, right, at t is equal to 1, ठीक है, वो 0 1 2 3 अपने पास टाइम है पूरा, कोई वाली बात नहीं। x1 आपका आएगा 4 माइनस 1 यानी कि 3। अच्छा, t is equal to 2, ये x2 आपका आएगा 2 4 जा 8 माइनस 4 यानी कि 4, ठीक है, एंड t is equal to 3, we will get x3 is 3 4 जा 12 माइनस 3 जा 9, 12 में से 9 गया 3, ओ माय गॉड। अब देखिए, अब देखिए क्या है, मान लिया कि अगर आपका ऑब्जेक्ट उसी स्केल पे जा रहा हो सीधा, तो इसकी वैल्यू हमेशा आपकी इंक्रीज होती जाएगी, क्योंकि भाई वो स्केल है ना, वो 0 1 2 3 4 5 6 7 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे आपका अब्रप्ट थोड़ा चेंज हुआ है, ये 4 से आ गया, अब तुम्हारा 3 पे आ गया। इसका अर्थ है क्या, इसका अर्थ है ये है कि 0 1 2, ठीक है ना, 3, एक्स इज इक्वल टू 0 पे 0 था, 1 पे थर्ड था, बीच की इसकी एक मिनट दूरी क्या अभी छोड़ो, एस इक्वल टू 2 पे 4 था, एस इक्वल टू 3 पे आपका 3 आ गया। इसका अर्थ है क्या, 5 आएगा नहीं यहाँ पे, ना ना ना, यहाँ पे आ गए वापस 3 पे आ गए, देख रहे हो आप बात को, हैं, ये रहा तुम्हारा x इक्वल टू 0, ये रहा तुम्हारा x इक्वल टू 1, ये रहा तुम्हारा x इक्वल टू 2, और ये रहा तुम्हारा x इक्वल टू 3। अगर ये आपका आगे जाता तो इसका अर्थ है कि आपका पार्टिकल लीनियर मोशन सीधा जा रहा है एक ही डायरेक्शन में, लेकिन यहाँ पे डायरेक्शन आपका चेंज हुआ है, ठीक है, राइट। तो अब देखिए क्या आता है, यहां से यहां तक की दूरी आएगी कितनी, 3, यहां से यहां तक की जो आएगी दूरी आएगी 1, ठीक है, और यहां से यहां तक की जो आएगी दूरी वो रहेगी तुम्हारी 1, तो आपका टोटल दूरी हुआ कितना, 3 धन 1 धन 1, यानी कि 3 1 4 1 5 मीटर, ठीक है। अब आप कहीं एक काम ऐसा मत करना कि सर 3 और 1 एक ही डायरेक्शन में है ना, तो उसको जोड़ देंगे और ये वाला हमारा नेगेटिव में है तो हम उसको घटा देंगे, ये काम एकदम मत करना, क्योंकि वी हैव टू फाइंड आउट द डिस्टेंस, we don't have to find out the displacement, we have to find out the distance। तो इसीलिए हम ये सारी दूरियां जोड़ देंगे, ठीक है, 3 1 4 1 5, आपको समझ में बात आगे समझ में आपको, वंस मोर, ठीक है। ये देखिए है क्या कि आपका एक्स था, ठीक है, टाइम, हाँ टाइम t इज इक्वल टू 0 पे x की वैल्यू 0 आई, टाइम t इज इक्वल टू 1 पे x की वैल्यू आपकी आ गई 3, टाइम t इज इक्वल टू 2 पे x की वैल्यू आपकी आ गई 4,
और टाइम t इज इक्वल टू 3 पे x की वैल्यू आपकी आ गई 3 आ गई, ठीक है ना। अब देखिए इसके बीच की दूरी ले लीजिए एक, इसके बीच की एक, और इसके भी बीच की एक, सॉरी इसके बीच की 3 सॉरी, ठीक है। ये एक आ गई इसके बीच की और एक आ गई इसके, 3 1 4 1 5, एक वे ये भी है, टेंशन नहीं लेने का, बिल्कुल ये शॉर्ट है आपका, ठीक है। ये देखिए क्या है, ये पोजीशन है सारे के सारे, पोजीशन सही है, माइनस में है प्लस में है, आपको उससे कोई लेना देना नहीं है। आपको क्या करना है, इनके बीच का जो डिफरेंस है वो लेना है बस, तो डिफरेंस आपका आ गया और सारे डिफरेंसेस जोड़ के जो आपका आएगा वो आएगा 5, ठीक है ना, डन। एक वे तो आपका ये रहा, एक वे आपका ये भी है दैट वी कैन फाइंड आउट कि कहाँ पे आपकी वेलोसिटी जीरो हो रही है, ठीक है। तो उसके लिए है क्या, अगर मान लीजिए हमारे पास था क्या, x इज इक्वल टू 40 माइनस टी स्क्वायर, तो dx बाई डी टी इक्वल टू 4 माइनस 2t, और इफ v इज इक्वल टू 0 मीन्स व्हाट, 4 माइनस 2t इज इक्वल टू 0, यानी कि 4 इज इक्वल टू 2t, यानी कि विच इम्प्लाइज दैट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स, या जो ले लो, ठीक है ना। अच्छा, तो t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स पे तो आपका जो है वेलोसिटी इज 0, ठीक है। इसका अर्थ है कि 0 से 2 पे तो भाई साहब बिल्कुल लीनियरली जा रहे हैं, फिर वहां पे रुक गए और उसके बाद वो मुड़ गए वापस। He has changed the direction because when he has to change the direction, he has to keep his velocity at the point of the change is 0, ठीक है। उसको वहां पे अपनी वेग की वेलोसिटी क्या होती है, वेग की वैल्यू वेलोसिटी की वैल्यू करनी पड़ेगी 0, ठीक है, डन। तो ये रहा आपका, तो तुम फिर 0 टू 2 में, मतलब इससे एक आपको फायदा ये होगा कि तुम जान जाओगे कि कहाँ पे आपकी वैल्यू चेंज हो रही है, और कुछ खास उसमें फायदा है नहीं, ठीक है। लेकिन जो काम की है चीज है, जो काम का कैलकुलेशन है, वो आपका ये वाला है, टी इज इक्वल टू 0 पे आप ये निकाल लो एक्स की वैल्यू, टी इज इक्वल टू 1 पे एक्स की वैल्यू निकाल लो, टी इज इक्वल टू 2 पे एक्स की वैल्यू निकाल लो, टी इज इक्वल टू 3 पे एक्स की वैल्यू निकाल लो, और उन सबके बीच का तुम खाली डिफरेंस देख लो, उन डिफरेंस को तुम आपस में जोड़ दो, वही डिफरेंस आपका होगा टोटल डिस्टेंस टेबल। I hope you might have liked my video and enjoyed it. Stay tuned with me for more doubts, and you're also welcome to push your doubts and get the video solutions for the same. Thank you very much. Radhe Radhe.